दोस्तों बेशक से नॉर्थ कोरिया की जनता का इंटरनेट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर मान लो किसी के पास में पर्सनल पीसी भी है तो भी उनको लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज से परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेट के लिए, जो कि इतनी आराम से अप्रूव होगी नहीं। और इसी के साथ साथ जिसके पास कंप्यूटर है उनको किसी गन के लाइसेंस की तरीके से पुलिस स्टेशन में उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये हालात हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उनके कुछ हैं लोग जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी दुनिया के अंदर बवाल मचा सकते हैं। दरअसल 2021 के दौरान नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने करीबन 400 मिलियन यूएस डॉलर की वर्थ की क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट को अपनी अंटी में किया है, जिसके बाद में वो सारी की सारी सौंप दी अपने लीडर किम जोंग उन को कि ये देखो हमने कितना माल छापा है। जिसके बाद में उसने थोड़ी सी हंसी दिखाई, उसके बाद में वो वहाँ से निकल गए अपने नूडल्स खाने के लिए। खैर बात ये सारी है कि 400 मिलियन यूएस डॉलर की वर्थ की 2021 के अंदर इन्होंने सारी की सारी इंटरनेट से ही लूटमार करी है। इन्होंने सोमालियन पायरेट्स को पीछे छोड़ दिया है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के एक तरीके से कह लो जमतारा बना दिया उन्होंने अपने गवर्नमेंट के अंदर कि बाहर से लूट के लाओ और हमें पैसा दो। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली में इन्होंने फिशिंग अटैक से करी है, कोड एक्सप्लॉइट से करी है, मालवेयर से करी है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करके करी है कि मतलब मान लो किसी कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई तो इसके बाद में इन्होंने वहाँ के लोगों को कुछ इस तरीके से फंसाया होगा इंटरनेट के थ्रू कि हम आपकी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर देंगे, और उसके बाद में वो क्रिप्टो करेंसी अपने पास रख ली और बस इसी तरीके से खजाना जमा हो रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर। रॉकेट इसी तरीके से ही तो बन रहे हैं। दोस्तों ओमिक्रॉन की वजह से कई कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें से चाइना के अंदर भी कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं पर एक जगह है ज़ेंजू और उसके अंदर एप्पल की फैक्ट्री भी मौजूद है, यहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आईफोन वाले बुला रहे हैं अपने वर्कर्स को, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं लॉकडाउन की वजह से मे बी, या फिर ओमिक्रॉन के डर की वजह से। सो वहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 महीने की सैलरी ले लो भाई एक बार में ही, लेकिन आओ, बोनस भी ले लो लेकिन आओ, ऐसे रूठ के मत जाओ, हमारे आईफोन बनाओ और दुनिया में बिकवाओ। क्या मैं राइमिंग कितनी बढ़िया कर लेता हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों ओमिक्रॉन का वेरिएंट कुरियर के साथ भी आ सकता है, ऐसा भी कई रिसर्चर्स का मानना है। चाहे आप दुनिया में कहीं से भी कुरियर मंगवा रहे हो, सो कुछ चक्कर है, आसपास से तो आ ही जाएगा, लेकिन बाहर की कंट्री से भी आ सकता है। वैसे तो आ ही गया है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग एप्पल का सफारी ब्राउज़र यूज़ करते होंगे, और जितने भी लोग सफारी ब्राउज़र 15 को यूज़ कर रहे हो उनके साथ में कुछ पंगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट JS नाम के रिसर्चर्स ने एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है कि सफारी ब्राउज़र के अंदर एक लूप होल है, जिसकी वजह से आप ब्राउज़र की सारी हिस्ट्री, डिटेल और गूगल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। गूगल अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्चुअली में, आपके पूरे गूगल की नहीं। और आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकल गई तो भैया फिर तो यूट्यूब की भी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, फिर तो मतलब यूट्यूब अकाउंट उसका हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सफारी ब्राउज़र को अपडेट कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है, ये मैक पे भी हो सकता है, आईपैड पे भी हो सकता है। बेसिकली दिक्कत है सफारी ब्राउज़र की, ना कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सफारी ब्राउज़र के अंदर कुछ लफड़े हैं, वो फिक्स होंगे तब यूज़ कर लेना मेरे हिसाब से। दोस्तों कई जगहों के अंदर होलोग्राफिक कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि एनीमे में दिखाए जाते हैं, जिनके फिर शो भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमाई भी होती है उससे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप उस चीज़ को छू नहीं सकते, उसको देख सकते हो आप अपने सामने होता हुआ, लेकिन उसको छू नहीं सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी क्रिएट कर दी है, जिसमें आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। जिस तरीके से आप मोबाइल के कीपैड में जब टाइपिंग करते हो तो आपको एक्चुअली में फील होता है कि हाँ भाई आप कुछ टाइप कर रहे हो, ऐसे नहीं कि बस आप गिलास पे अपने हाथ फेर रहे हो, आपको लगता है कि वहीं बटन दबा रहा हूँ। तो इसी तरीके की चीज़ अब होने वाली है। हैप्टिक फीडबैक 2.0 का यूज़ करके स्मार्ट ग्लव्स तैयार किए गए हैं, कंट्रोलर तैयार किए गए हैं इन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा, जिससे कि आप होलोग्राम को भी छू सकते हो और फील कर सकते हो। दोस्तों 5G को वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ बताया गया है, लेकिन यूएस की एयरलाइंस ने एक बात कही थी, आपको याद होगी, कि इससे कैटास्ट्रॉफिक डिस्टर्बेंस आ सकती है, जो कि सी बैंड 5G का यूज़ कर रही है जितनी भी कंपनियां। तो इसको एयरपोर्ट के आसपास में नहीं होना चाहिए। तो खैर इस बात में तो चर्चा चली रही है, लेकिन 50 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर बफर जोन बना दिया गया है, 5G बफर जोन, जिसकी वजह से 5G वहां से दूर रहेगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए एयर कंट्रोलर और प्लेन चलाने वाले पायलट के बीच में। उनको एक्चुअली में पता रहे कि दोनों कहाँ पे और बाकी की फ्लाइटें कहाँ पे, वरना डिस्टर्बेंस के चक्कर में कुछ मालूम चल नहीं पाएगा और कुछ ही टाइम में गड़बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी।
दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी S22 का इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे, जिसके अंदर Exynos 2200 मोबाइल प्रोसेसर मौजूद होगा। और इसमें क्या खासियत होगी कि इसके अंदर रे ट्रेसिंग का फीचर भी मौजूद होगा, इसमें जो GPU लगा होगा, क्योंकि इन्होंने AMD के साथ में पार्टनरशिप कर ली थी 2019 में। तो यहाँ पर RDNA 2 पावर GPU इसके अंदर लगाए गए हैं, जिसके साथ ही मोबाइल के अंदर रे ट्रेसिंग भी देखने को मिलेगी। ये PC के अंदर ज़्यादा होता था या कंसोल के अंदर ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये मोबाइल के अंदर होगा, जिससे होगा ये कि आपको जो रिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा गेम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। तो गेम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड विजुअली देखने को मिलेगी मोबाइल के अंदर, खासतौर पे S22 के अंदर। और इसका प्राइस भी बढ़ के ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल चिप शॉर्टेज है सारी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि S21 जिस प्राइस पॉइंट पे रिलीज़ हुआ था उसके हिसाब से इसकी कीमतें 10 से 15% तक बढ़ के आएंगी। तो मतलब ये समझ लो कि 10,000 तक ये बढ़ेगा प्राइस में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।